हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, जो लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझते हैं और आपको वीडियो याद भी हो जाएगा, आपको एक एक टॉपिक। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आता है, यहाँ पे हमने लिखा है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस में क्या बताया गया है, इसको हमें समझना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या कहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? एक बार और पढ़िए। हमने क्या कहा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब आपको याद कैसे होगा ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस बना ले रहे हैं, समझिएगा। ये हमने एक बना लिया उत्तल लेंस, थोड़ा सा आप फिगर में उतना अच्छा से नहीं बट देखते हैं, ठीक है। ये हमने एक उत्तल लेंस बना दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने क्या कहा है, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु। हमने उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जो है फोकस F1 है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही ना हमने बात कहा है। तो देखिए आपको वही बात बताया गया है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आप इस फिगर को देखकर बता सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यही तो हमने कहा है ना कि ये उत्तल लेंस है और यहाँ पे अपवर्तन की घटना हो रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है कि नहीं हो गई है? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस का ये क्या है, जो क्या है डेफिनेशन है, इसका फिगर यहाँ पे है। इसको बना लेंगे सबसे पहले ये लिखने के बाद, ठीक है। अब आता है दूसरी बात। दूसरा हम देख लेते हैं कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। समझ में आया? एक बार और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप क्या कह रहे हैं, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, मतलब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस बना ले रहे हैं। तो ये हमने मान लेते हैं उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा ऊपर डाउन हो गया है, समझ जाएंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, चलिए मैं फिगर को थोड़ा सा सही बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिगर अच्छा नहीं बनेगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये हमने एक उत्तल लेंस बना दिया, ठीक है। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो हमने कहा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर ये चल रही है प्रकाश की किरणें, समझिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु ही क्या कहलाता है भैया, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। हमने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, तो हम ये कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो यही बिंदु, इसी बिंदु पर ना मिल रही है, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा भैया, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। इसलिए लिखा है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है
उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल को अभी मतलब आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं भैया एग्जाम आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में मिले, तो आपको क्लास 10th के स्टूडेंट है उसका आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप जाकर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक हमको वीडियो मिले और मैं अपने सिलेबस को कंप्लीटली देख सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत सी बातें बताई गई हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय